नमस्कार, आदाब फेस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेद। आज हमारे साथ राजू गादरे जी मौजूद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी अपनी कोशिशें कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इतना अनुपात में वो मेहनत अभी उजागर होती हुई नजर नहीं आ रही। आप क्या कहते हैं? देखिए, उजागर तो हो रही है, लेकिन जो दुश्मन है देश में, जो देशद्रोही है, देश को बर्बाद कर देने वाली साजिशें हैं, उनके हाथ में आज हमारा जो मीडिया कह सकते हैं, उनको गोदी मीडिया कह सकते हैं, उन लोगों की वजह से जो आम जनता का काम होना चाहिए चौथे स्तंभ का, वो नहीं हो पा रहा है। और वो आज असली हकदार हैं देश को बर्बाद करने में। जो चौथा स्तंभ है, बड़े मीडिया कह सकते हैं, गोदी मीडिया कह सकते हैं, जो पैसे पर बिकने वाली कह सकते हैं, कुछ आप जैसे जुझारू और वास्तव में चौथा स्तंभ की इज्जत बचा के अपने देश को समझने वाले जनता की बात और शासन की बात एक दूसरे की परस्पर लाने का जो काम होता है, वो सही से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी जो है, जन जन तक पहुंचने के लिए हम लोग जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। घर घर जाके, गांव गांव जाकर के, मोहल्ला मोहल्ला जाकर के, शहर शहर जाके, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन लोगों में जो पहले से एक विचारधारा बनी हुई है, वो अभी हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे जो साथ है वो मीडिया नहीं दे पा रहा है। और मीडिया नहीं देने की वजह से लोगों को सही दिशा नहीं मिल पा रही है। वरना बहुजन मुक्ति पार्टी यानी कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहुजनों की आज़ादी वाली एकमात्र पार्टी है हमारे देश में। और हमारे देश को आज़ाद दिलाने में आज हम देखो, आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं है। आज भी हम 75 साल के बाद में ये कह सकते हैं कि आज़ाद होने के बावजूद भी हम आज़ाद नहीं हैं। जो SC ST OBC माइनॉरिटीज को हक मिलना चाहिए था, पिछड़े वर्ग को, पसमानदा वर्ग को, मजलूम वर्ग को, वो उसका हक नहीं मिल पा रहा है। इन मजलूमों को और मजलूम बनाने का षड्यंत्र आज आपके सामने भी महसूस हो रहा है। पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, सबके हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा ले लो, तहस नहस हो गया। महंगाई का मुद्दा ले लो, बढ़ गई। बेरोजगार का मुद्दा ले लो, बढ़ गया। आज जो चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा भी बिल्कुल डैमेज हो गई है। उसको पूरी तरीके से लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं है। फिर शिक्षा को ले लो, जो सबसे ज्यादा शक्तिमान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है, जो शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वही लड़ेगा। 100 तलवारों, 1000 तलवारों के बराबर, उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत एक पेंसिल में, एक कलम में होती है। लेकिन ये चीजें जो अपर क्लास है या देश का षड्यंत्रकारी है, देश को गुलाम बना करके बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वो चाहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटीज हमारा शिक्षित ना हो। यदि ये शिक्षित हो गया, उन्हें पता है कि शेर की तरह दहाड़ेंगे, और दहाड़ते भी हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये बहुजन मुक्ति पार्टी है या अन्य पिछड़ा वर्ग की जो पार्टियां कहीं ना कहीं एक सीमित मेहनत ही कर पाई, समाज में वो जगह नहीं बना पाई, या बीजेपी है अपना एक समाज में स्थान बनाने में कामयाब रही और कहीं ना कहीं वो सत्ता पे काबिज हो गई, तो इन दलों का भी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका रही है। हाँ, देखिए, मैं इसको बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो SC ST OBC माइनॉरिटीज का हमारा जो वर्ग है, वो कच्चे लालच में आकर के अपने समाज को भूल जाता है। अपनी सुख सुविधाएं मिलते ही वो अपने समाज को भूल जाता है, और अपने आप को चमकाने में, अपना कोलर ऊंचा करके रखने में, अपनी में वो पूरे समाज को गुमराहियत में ले गया। इसीलिए SC ST OBC का पूरा तरीके से वर्चस्व होने के बावजूद भी नहीं बढ़ पा रहा। जबकि 85-87% ज्यादा होता है, 13% 15% कम होता है। लेकिन आज 10% 15% लोगों का बाहुल्य नहीं होने के बावजूद पूरा काबिज है, और पूरा देश को बर्बाद करने में षड्यंत्र रचे हुए हैं। क्योंकि वो लालच देते हैं, और हमारा जो बहुजन समाज है वो लालच में आ जाता है। अभी आप देख सकते